दुनिया देख भी रही है और दुनिया से हमें कुछ मामलों में थोड़ा सा खतरा भी है, खास तौर से साइबर वॉर को लेकर के। अभी की स्थिति में भारत की तैयारियां किस तरीके की हैं? क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारी कुछ साइट्स को चीन की तरफ से हैक करने की कोशिश की गई। लगातार जब भी कुछ ऐसे मामले होते हैं तो पाकिस्तान जैसे देश हमारे देश में डिस्टरबेंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की तारीख में साइबर सिक्योरिटी, साइबर वेपन्स, साइबर वॉर ये एक रियलिटी है। जितना फिजिकल वॉर, फिजिकल आर्मी की ज़रूरत है, उतनी स्ट्रांग हमें साइबर आर्मी, साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। और हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं। वी हैव डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस विच आर केपेबल ऑफ डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव एक्टिविटीज़। हर तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो प्रैक्टिसेस हैं और जो एक नेचुरली एक बैरियर जिस तरह से क्रिएट करने की ज़रूरत होती है और जिस तरह से रैपिड रिस्पांस की ज़रूरत होती है, उन सब पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स खड़े हुए हैं। और मैं आपको ये भी एक खुशी की बात है, भारत की पोजीशन साइबर प्रिपेयर्डनेस में, साइबर सिक्योरिटी की प्रिपेयर्डनेस में पिछले 6 वर्षों में, 7 वर्षों में करीब करीब कहाँ 40-50 के आसपास होती थी। नाउ इट इज़ अमंग द टॉप 10 इन द एंटायर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइबर प्रिपेयर्डनेस। तो ये बहुत तेज़ी से, और इसमें और भी हम लोग कंसोलिडेट करेंगे। एंड गुड थिंग इज़ आवर यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स ने ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस निकाले हैं कि विच आर एनी डे वर्ल्ड क्लास। अभी हमने रिसेंटली एक चैलेंज किया था, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज। 10 firms, 10 startups which were shortlisted, 10 के 10 are today creating products which are world class products. सर, इसमें एक आम आदमी का एक डर और रहता है। हैकर्स अब अलग अलग तरीके के ऐप डेवलप कर रहे हैं। लोगों को हमेशा लगता है कि मेरे इस मोबाइल को कोई सुन तो नहीं रहा है, मेरे व्हाट्सएप को किसी ने हैक तो नहीं कर लिया है, कोई जो मैं बातचीत कर रहा हूँ वो किसी और के पास तो नहीं जा रही है। सरकार इसको लेकर के कुछ तैयारियां कर रही है? एक तो हमें, जितने भी हम लोग यूज़र्स हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के, हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और हमें अपने पासवर्ड्स, हमें अपने जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे मंत्रालय की तरफ से, वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जिसमें कि लोगों को पता चल सके कि एग्जैक्टली किस तरह की इश्यूज़ आते हैं और इन इश्यूज़ में कैसे हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारा रिस्पांस होना चाहिए। तो हम सबको ये जिम्मेदारी एक साथ लेनी पड़ेगी कि हम अपने डिजिटल लाइफ में जहाँ पर भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रस्ट के पॉइंट्स हैं, उन सब पे वी ऑल्सो रिमेन वेरी फोकस्ड ऑन दैट। एंड टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बिहेवियर में भी इस तरह के कई चेंजेस लाने की ज़रूरत है। पर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी कोई बातचीत, सरकार की कोई बातचीत, ताकि आम आदमी की जो पर्सनल डेटा है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो सिक्योर रहे, कुछ इसको लेकर के सरकार की तरफ से उनको दिशा निर्देश हैं या बातचीत चल रही है इस पर? आज अगर आप दुनिया भर में ट्रेंड देखें तो दुनिया भर में क्या ट्रेंड है? दुनिया भर में क्लियर ट्रेंड है, सोशल मीडिया को अकाउंटेबल करने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ भारत में भी है और इसके लिए जो मैंने जैसे कहा, लीगल स्टेप्स भी लेंगे। कोई भी इंडस्ट्री रेगुलेशन नहीं चाहती है, लेकिन रेगुलेशन जहाँ पे ज़रूरत है और जितना ज़रूरत है उतना सरकार की जिम्मेदारी है लाने की, और लाएंगे।